हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फास्ट 10 मूवी का, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मूवी एक्सप्लेन का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं फास्ट 5 के हरनोन को, जिसका पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा पैसों से भरा हुआ कंटेनर देख पाते हैं। और यहाँ पर हम हरनोन के बेटे नाटे को भी देख पाते हैं। हरनोन यहाँ पर अपने बेटे को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है और हरनोन ने वो कंटेनर जिस पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी थी। इसके बावजूद यहाँ पर डॉम अपनी टीम के साथ यहाँ पर अटैक कर देता है और वहाँ पैसों से भरे हुए कंटेनर को अपने साथ ले जाता है। इस बारे में जब हरनोन को उसके बेटे डांटे को मालूम चलता है तो वो लोग डॉम के टीम के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो लोग इनके हाथ नहीं आते। आगे हम देखते हैं कि डॉम जब कंटेनर को ले जा रहा होता है तो इसी कंटेनर के चपेट में आकर हरनोन की मौत हो जाती है और डांटे भी घायल हो जाता है और ये सीन यहीं खत्म होता है। तो आगे हम देखते हैं डॉम और उसके बेटे के साथ, और डॉम यहाँ पर अपने बेटे को ड्राइविंग सिखा रहा होता है और उसका बेटा ड्राइविंग करने में एक्सपर्ट हो चुका था। जिसके बाद डॉम की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है और उसकी पूरी टीम को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सभी लोग अब खुशी से रह रहे हैं। जिसके बाद हमें मालूम चलता है रोमन के द्वारा कि वो लोग रोम में एक डिवाइस चुराने का मिशन करने वाले हैं, जिसमें उस मिशन को लीड करने वाला था खुद रोमन। अब आगे हम टॉम और एक लेडी को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश थे और वो अपने बेटे के बारे में बात कर रहे थे। और जब वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर साइफर आती है जो कि इनकी बहुत बड़ी दुश्मन होती है। उसके आते ही यहाँ पर डॉम उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरे घर पर कैसे आए, जिस पर वो उसे बताती है तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो उससे बताता है कि हाल ही में मेरे पास डांटे नाम का एक आदमी आया था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि साइफर जो है डिवाइस पर काम कर रही होती है, जिसे कि वो आसानी से किसी भी डिवाइस को लॉक और अनलॉक कर सकती थी। पर डांटे ने यहाँ पर साइफर के सारे आदमियों को अपने साइड कर लिया था, क्योंकि उसने उनके बच्चों को किडनैप कर लिया था, जिसके कारण सभी लोगों को डांटे के साथ होना ही पड़ता है। अब वो लोग यहाँ पर साइफर को मारने वाले थे, लेकिन साइफर यहाँ पर सबसे फाइट करती है और किसी तरह से डॉम के घर पर पहुंच जाती है। अब अगले दिन होते ही डॉम के घर पर लिटिल नोबडी आता है और डॉम यहाँ पर रोम के मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन इस मिशन के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। तभी यहाँ पर डॉम को पता चलता है कि वो लोग ट्रैप हो चुके हैं और जिस मिशन के लिए वो लोग गए हैं वो एक फेक मिशन है। जिसके बाद रोम का सीन आता है जहाँ पर तेज, रेमिस, रोमन और हान अपनी मिशन पर थे। वो उस डिवाइस को चुराने वाले थे। इसमें रोम और हान जो होते हैं वो कार से उस कंटेनर का पीछा कर रहे थे और यहाँ पर रेमिस और तेज उस कंटेनर पर कूद जाते हैं और किसी तरह से अंदर जाने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें पता चलता है कि वो लोग इस कंटेनर में ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि वो ट्रक ऑटो पायलट पर था और उसका पूरा कंट्रोल डांटे के पास था। अब वो जैसा चाहे कर सकता था, पूरा का पूरा कंट्रोल उसके पास था और वो यहाँ पर गाड़ियों को तबाही कर रहा था। लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर डॉम आ जाता है। तभी जब तेज उस कंटेनर का अंदर जाता है तो वो देखता है एक बहुत बड़े बम को। अगर वो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो सारे शहर तबाह हो जाएगा, लेकिन किसी तरह से वो लोग उस ट्रक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो बम ट्रक से नीचे गिर जाता है और शहर में घूमने लगता है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि डॉम की टीम को पकड़ने लगती है। अब डांटे जो है बाइक से किसी तरह से इनके काम में डिस्टर्ब देना चाह रहा था और यहाँ पर लेटी भी डॉम का साथ देती है, लेकिन उससे आगे चलकर पुलिस पकड़ लेती है। आगे हम देखते हैं कि डॉम के आगे पीछे बहुत सारे कार लगी हुई थी। वो किसी तरह बस उसे पकड़ना चाह रही थी, लेकिन डॉम किसी तरह से उस बम को शहर के बाहर ले जाना चाहता था। लेकिन तभी उसे एक नदी दिखता है और वो उस बम को उस नदी में गिरा देता है, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर उस ब्लास्ट का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वो खुली जगह पर ब्लास्ट होता तो पूरा का पूरा शहर ही उड़ जाता। तो आगे हम नोबडी के बच्चों को देख पाते हैं, जिनमें एम्स और तेज होते हैं और ये लोग अपने साइड यहीं पर तय कर लेते हैं। तेज जो है वो डॉम की साइड है और उसकी परिवार वो बचाना चाहता है, लेकिन एम्स डॉम की पूरी परिवार को जेल भेजना चाहता है, इसलिए उनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। अब वो डॉम के घर पर अटैक
अटैक करके उनके घर वालों को किसी तरह से हवालात के अंदर करे। इसीलिए वो यहाँ पर डॉम के घर पर अटैक करवाता है, लेकिन डॉम के सभी लोग तो रोम में होते हैं। यहाँ पर डॉम के घर पर डॉम का बेटा और उसकी बहन मिया थे। वो लोग सोचते हैं हम इन्हें ही साथ ले जाएंगे तो डॉम अपने आप हमारे पीछे आ जाएगा, लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर जैकब मतलब कि डॉम की भाई आ जाता है, जो आते ही एम्स के लोगों को बुरी तरह से मारता है और यहाँ पर मिया को एक सेफ हाउस पहुंचा देता है और डॉम के बेटे को वो अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तेज को, जो कि डॉम के अड्डे पर पहुंची थी। तो तेज को मालूम है कि डॉम अक्सर यहाँ पर आता है, इसीलिए उसे मुलाकात जरूर हो जाएगी। डॉम यहाँ पर आ जाता है और तेज उसकी मदद करना चाहती थी, क्योंकि डॉम ने नोबडी की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। जिसके बाद हम देखते हैं रोम की पूरी टीम को, जो कि किसी तरह से लंदन पहुंच चुके थे। आगे हम देखते हैं जैकब और डॉम के बेटे को, जो कि डॉम के बताए हुए रास्ते पर सेफ जगह पर पहुंच रहे थे और वहां लेटी एम्स की खुफिया जगह पर थी। यहाँ पर तेज भी उसके साथ थी, लेकिन तेज यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है। अब आगे हम देखते हैं कि डॉम को डांटे के बारे में पता करना था, इसीलिए वो रेस वाली जगह पर जाता है। जैसे ही डॉम यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ के लोकल लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डांटे आ जाता है, जिसके हाथ में बहुत सारे बैग्स थे और उस बैग्स में बहुत सारे पैसा था। डॉम और डांटे वापस में बात करते हैं और बातों ही बातों में डॉम के लोग उस पर गन तान देते हैं। पर यहीं पर कुछ और भी लोग थे जो कि डांटे की साइड थे, क्योंकि डांटे ने पैसे से उन लोगों को खरीद लिया था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर एक गैंगवार ना हो, इसीलिए आसानी से सुलझाने की सोचते हैं और एक रेस करते हैं। और डांटे जो है उसने 12 सालों से डॉम की रेस को एनालाइज किया था। यहाँ पर रेस चालू होती है और डॉम को मालूम चल चुका था कि एक जो उसके साथ की लड़की होती है उसने उसकी गाड़ी के नीचे बम लगा दी थी और उस लड़की का नाम हिजाबेल था। तो यहाँ पर डॉम जो होता है वो रेस को छोड़कर उस लड़की को बचाता है और आगे में पता चलता है कि ये लड़की दरअसल में एलिना की बहन अजाबेल है। जिसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोमन की पूरी टीम लंदन में थी, लेकिन डांटे ने उनके पूरे के पूरे अकाउंट को खाली कर दिया था। मतलब कि अब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो लोग कुछ भी नहीं खरीद पा रहे थे। अब आगे हम डॉम को हिजाबेल के साथ देखते हैं और यहाँ पर हिजाबेल डॉम को बताती है कि वो एलिना की बहन है, लेकिन डॉम हिजाबेल को देखते ही समझ गया था कि वो एलिना की बहन ही है। हिजाबेल उसे कहती है कि मेरी बहन बहुत खुश नसीब थी कि वो तुम्हारे साथ थी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। अब आगे हम लेटी और साइफर को देखते हैं, जो कि एम्स की खुफिया जगह पर थे। शुरुआत में तो वो वहाँ पर अच्छे बातें करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी लड़ाई होती है, क्योंकि लेटी और साइफर बहुत बड़े दुश्मन हैं। लेकिन इसका परिणाम ये निकलता है कि लेटी जो है वो साइफर को चित कर देती है। अब डॉम और हिजाबेल यहाँ पर डांटे के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं और डॉम को पता चलता है कि दरअसल में डांटे जो है वो हरनन का बेटा है। वहीं दूसरे तरफ हम जैकब और डॉम के बेटे को देख पाते हैं, जो कि एक प्लेन में थे। यहीं पर हम देखते हैं कि कुछ जिन्हें कि जैकब ने देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो उन पर अटैक कर पाते जैकब यहाँ पर समझदारी दिखाता है और प्लेन के अंदर ही घुस जाता है और प्लेन के अंदर ही उसका एक छोटा सा प्लेन था और वो यहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ रोमन के टीम के पास कुछ भी नहीं था, वो बेरोजगार थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो सॉ के पास पहुंच जाते हैं। वो उसे हेल्प मांगने का कहते हैं, लेकिन सॉ और उसके छोटे भाई हैंक के बीच में नहीं बनती है और थोड़ी देर के बाद उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो मोस्ट वांटेड हो चुके हैं। डांटे ने इस सभी के बैंक अकाउंट को खाली करके इन्हें इनके ऊपर इनाम रख दिया है और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सॉ के साथ साथ सॉ की माँ भी शामिल है, इसीलिए सॉ तो अपने माँ को बचाने के लिए निकल जाता है। अब आगे डॉम हरनन और डांटे की और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ पर उसने उस कंटेनर को चुराया था। और जब डॉम यहाँ पर होता है तो उसके पास डांटे का कॉल आता है। डांटे यहाँ पर डॉम से कहता है कि वो उसके परिवार को खत्म नहीं करेगा, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारेगा। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो डॉम को गिरफ्तार कर लेती है, जहाँ पर एम्स पहले से ही यहाँ पर था और वो तो बहुत ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेटे जो है वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वो एक बर्फीली जगह पर फंसी हुई है और यहाँ से निकलने की कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए वो वापस आ जाती है। यहाँ पर एम्स उसे कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है डॉम को पकड़ना, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक मिसाइल से इनके ऊपर अटैक हो जाता है और वो अटैक डांटे ने करवाया था।
डांटे यहाँ पर आ जाता है और उसने इजाबेल को भी पकड़ लिया था, इसीलिए डॉम कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पीछे से एंट्री होती है तेज की, जो कि गन ताने खड़ी हुई थी डांटे के ऊपर, इसीलिए डांटे सरेंडर कर देता है। तभी यहाँ पर डॉम डांटे को बुरी तरह से मारता है, लेकिन तभी डांटे के कुछ स्नाइपर आ जाते हैं जो कि अब इनके ऊपर हमला करने वाले थे, इसीलिए अब डॉम को सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ पर वो लोग इनके ऊपर अटैक तो कर देते हैं, लेकिन डॉम किसी तरह से यहाँ पर इजाबेल को बचा लेता है। लेकिन तेस को एक गोली लग जाती है, बट तेस अभी भी जिंदा थी। अब थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि अब एम्स भी डॉम का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अब आगे हम रोमन की टीम को देख पाते हैं, जो कि एक प्लेन से डॉम की तरफ आ रहे थे, और वहीं डांटे जो है वो डॉम के बेटे के पीछे पड़ जाता है। लेकिन उसके साथ जैकब था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन जैकब के पीछे ढेर सारा कार लगी हुई थी, जो कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एंट्री होती है डॉम की। डॉम के आते ही डॉम का बेटा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डांटे जो है वो जैकब के पीछे था और किसी तरह से जैकब से डॉम के बेटे को छीन लेता है। लेकिन जैकब और डॉम के पीछे ढेर सारी कार थी, इसीलिए जैकब अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है और वो यहाँ पर डांटे की ढेर सारे कारों के बीच में खुद की कार में धमाका करवा देता है, जिससे कि जैकब के साथ साथ डांटे की सारी लोग भी मारे जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डॉम जो है किसी तरह से अपने बेटे को डांटे से छीन लेता है, लेकिन अभी भी डांटे उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो उनके पास अटैक करने ही वाला था, लेकिन दूसरी तरफ रोमन की पूरी टीम प्लेन से आ रही होती है। उसमें आग लग जाती है क्योंकि एम्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। और आगे पता चलता है कि दरअसल में डांटे जो है वो एम्स के साथ मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि रोमन की पूरी टीम मारी गई है या फिर जिंदा है। और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर डांटे जो है वो डॉम और उसके बेटे के ऊपर एक बड़ा अटैक करवाता है, जिसमें से डॉम अपने बेटे को किसी तरह से बचा लेता है। लेकिन अभी तक प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि डांटे ने यहाँ पर और भी बम को प्लान किया हुआ था, जो कि ब्लास्ट होने ही वाला था। अब हम आगे देखते हैं गड़गड़ोल अंडर ओमेन को, जो कि साइफर और लेडी को बचाने के लिए उस बर्फीली जगह पर पहुंच जाती है। वो उन्हें बचा भी लेती है। और आखिरी की सीन में हम रॉक मतलब कि होप्स को देखते हैं। उससे पता चलता है डांटे नाम का आदमी उसके भी पीछे आने वाला है। और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छा लगा है तो लाइक करें और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में जाके आगे आप लोगों को कौन सी मूवी की स्टोरी सुनना है जरूर बताएं। धन्यवाद।